सो अपन क्या करना हमें, अपन हाँ ये मैथ्स में लाइक प्रैक्टिस करेंगे फॉर 50 मिनट्स फॉर द मेंस। लाइक आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप मेंस और प्री की दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अपना पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कल 3 DI करे थे अपन ने, सब ने आई थिंक 2 DI करी थी, और आज भी जैसे कल फिर 2 DI मॉक की बच गई थी। एंड SBI क्लर्क मेंस का मॉक है 2023 गाइडली का। ठीक है, एंड लाइक अभी है ना अपन क्या करेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 4 है अपन। इसका ये वाला एक DI है, एक हार्ड DI है, सो आई फील इट कि वो DI पर पहले कर लें। ठीक है, माइंड रिफ्रेश इसलिए ये DI है इसकी। ठीक है, ये दिस इज़ अ हार्ड डिफ़िकल्ट DI थी इस मॉक के हिसाब से। तो इसमें जो है मैं टाइमर के साथ शुरू करूँगी। एंड इसमें ये जो है ये फ़्लाइट्स हैं, 4 एयरलाइंस हैं। ठीक है, 4 एयरलाइंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगी PQR और S। ठीक है, पाई चार्ट शो कर रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑफ ऑल एयरलाइंस। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एयरलाइंस। ठीक है, P is 20%, S means कि out of total flight 20% airlines P and also out of total average passenger all ये 20% airlines so on। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है पहला कि ठीक है ये मतलब पैसेंजर्स आएंगे, नंबर ऑफ टोटल फ्लाइट्स। ठीक है, टोटल आउट ऑफ टोटल फ्लाइट्स, तो ये फ़्लाइट्स नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स की बात करेंगे। फिर आएगा 20% एयरलाइंस है, एंड ऑल्सो आउट ऑफ सम एवरेज जो है इन ऑल फ्लाइट 20% आर ऑन एयरलाइन एस। ठीक है, एवरेज में से 20% ये है, तो सो ऑन ऐसे करके। अगर 4 एयरलाइंस 100 हैं, ठीक है, और 100 में से ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है P का 20%, तो 20 आ गया, 40 आ गया, 10 आ गया और 30 आ गया। फिर बोल रहा है सम ऑफ एवरेज पैसेंजर्स इन ऑल फ्लाइट। तो एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ गए, देख लो इसमें जो है ना एवरेज नंबर ऑफ, इसमें भी ऐसे दे रहा है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन फ्लाइट। ठीक है, तो 20% आएगा S में, तो इसमें बोलना चाह रहा है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर फ्लाइट के 600 है। तो अपन क्या करेंगे, 600 का 20%, 505 फैक्टर 10, 120 आ जाएगा S। ठीक है, दूसरा है ये आएगा 2/5, 505 फैक्टर 10, ये आ गया 24, 240। फिर आएगा Q, ये आएगा 1/10, ये 16, और P का आएगा 3/10, 180। फिर ये हो गया। उसके बाद में अपने पास आएगा कि जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, इसने दूसरी लाइन दे रखी है नंबर ऑफ़ पैसेंजर हु फ्लाइट कैंसल्ड एंड परसेंटेज ऑफ ई। तो ये जो मैंने देख इसको क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा वो कैंसल्ड और ऑप्टेड वाला। ठीक है, नंबर ऑफ़, तो इन सब का जो है प्लस करेंगे तो ये 442 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो एक ही वैल्यू इससे आ जाएगी। एक ही वैल्यू आने के बाद में नंबर ऑफ़ पैसेंजर कैंसल्ड, ठीक है, और लेके नंबर ऑफ़ पैसेंजर ऑपरेट, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा नंबर ऑफ़
ऑप्टेड, ठीक है, पैसेंजर ऑप्टेड। और ये टोटल इसका कैंसल्ड एज ये ऑप्टेड फॉर अ फुल रिफंड फॉर अल्टरनेटेड फ्लाइट। थोड़ा ये इधर दिमाग को है, कोई नहीं। अगर अपन ये निकाल लेते, मान लो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करें क्या, लाइक a-10/100 इंटू 3a + 20 3/10 3a 240 a + 15% + 6a a-2 - 5, ये आएगा 424, ठीक है। अब अपन इसमें क्या हो रहे हैं, परसेंटेज है, हंड्रेड, तो ये अपने पास आ जाएगा। पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 3a² - 30a + 20a - 200 + 90a + 240a 36 100 + 3a² - 630a, तो आएगा 3a², ये आ गया 6a², ये आ गया -10, ये आ गया 80 - 30 is 50a, ये आ गया 290 + 3400 = 42400, तो आ गया 6a² + 290 - 00093, ये आ गया। उसके बाद में अपने पास पूरी इक्वेशन बन गई। अब अपन क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल निकालेंगे। तो ये निकालना चाह रहा है, ये 60 निकाला है इन्होंने, ये इक्वेशन तो सॉल्व बन गई। अब जैसे ये कॉपी में शो कर देती हूँ आपको ऐसे, एंड लाइक इसमें क्या नाम है, इसमें अपने 13 3 100 10 6, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस,
तो ये एक का रूट बनेगा 650 और 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 60 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू अपने पास 60 आ चुकी है। नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड वाले बनाएंगे अपन 60 आएगा, 16 3 18 18 180 का तो आएगा 200, 6 3 18 240 6 6 36 360 ये अपने पास आ गया। ये बोलना चाह रहा है नंबर निकालना है और फ्लाइट ये टोटल एक तरह से निकालना है। टोटल निकालना है, A परसेंटेज 60 माइनस 50%, तो 50% इज़ 1/2, 1/2 आएगा 200, तो अपने पास आ गया इसका 100 आंसर। सो लाइक कैंसल्ड पूरी थी और नंबर ऑफ जो क्या नाम है ऑप्टेड एंड कैंसल्ड। ठीक है, फिर आएगा अपने पास इसने बोला है कि नंबर ऑफ फ्लाइट गॉट कैंसल आउट ऑफ पैसेंजर हुज फ्लाइट गॉट कैंसल। तो बोलना चाह रहा है इस टेबल में बोल रहा है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स गेट कैंसिल आउट ऑफ टोटल फ्लाइट कैन कैंसिल, सम ऑप्टेड फॉर रिफंड एंड रिमेनिंग ऑप्टेड फॉर ये। तो ये कैंसिल का था तो नंबर आ गया, तो मतलब अपन ने कैंसिल बता दिया। कैंसिल के बाद में जो ऑप्टेड करा है, ऑप्टेड के बाद में इन्होंने बोला है कि जो अल्टरनेट फ़्लाइट, दो ऑप्शन है, एक है अल्टरनेट फ़्लाइट्स, तो ये आएगा अपने पास अल्टरनेट फ़्लाइट्स, ये ऑप्टेड आएंगे। ऑप्टेड है 50%, ठीक है, ऑप्टेड वाले हैं 50%, मतलब 100 आ गया इसमें। इसमें से जो है ना, इसमें से निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है, मतलब इनमें से जाएगी पूरी। नेक्स्ट आएगी 30% इज़ 3/10, 3/10 ये आ गया, तो 18 3 54, तो ये 54 बच गया और बाकी का वो आ जाएगा, ये 16, ये 126। उसके बाद में आएगा A + 15 इज़ 75% इज़ 3/4 6 तो 6 3 18, 180 आ गई अपने पास वैल्यू। तो ये अपने पास 60 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आएगा A - 2, A - 2 आएगा 30 - 25, 25 1/4, 1/4 4 9 36, 4 9 270, तो अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये पूरी टेबल बन गई। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टेबल बन चुकी है, नहीं बनी है एक बार चेक कर लें आप, ये वाली पूरी टेबल बन रही है, ठीक है। लाइक इजी थी, मतलब लाइक डेटा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा, मतलब लाइक इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्टार्टिंग में कि कैंसिल है ये क्या है, बट ये कैंसिल के अंदर का डेटा दे रखा है कि इतने नंबरों ने फुल रिफ़ंड किया था, जो कैंसिल थे और रिफ़ंड किया था, तो ये था, ये परसेंटेज बना था। तो एक्स मान लो कि जो है जिन्होंने फुल रिफंड किया अपॉन टोटल इंटू 100 इक्वल्स टू ये परसेंटेज। सो इस बिहाफ पे ये वाली इक्वेशन सारी बनेंगी, ठीक है, ये वाली सारी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास ये क्वेश्चन, फिर ऐसे डेटा ए की वैल्यू निकालने के बाद में अपने पास ये हो गया, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आएगा कि आउट ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय एयरलाइंस क्यू पैसेंजर and number of flight got cancelled, B% have a direct flight and while remaining have at least one stop in between the source and destination. If HCF of A and B is 15, then possible number of passenger in airline Q that does not have a direct flight. I think दिमाग लगवा रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा खासा दिमाग लगवा रहा है रियल में। यह है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय, तो एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर तो अपने पास थे। आई थिंक इसका क्वेश्चन का आंसर देखना हो, क्योंकि आई डोंट गेट द पॉइंट कि कैसे किया है इन्होंने। HCF बताया है कि अगर HCF 15 है
और ए है, देन ऑल्सो बी कैन नॉट बी मोर देन 100. वाई इट इज़ नॉट, बी कैन नॉट बी मोर देन 100. ठीक है, एयरलाइंस बता रखी हैं बी, है ना. सो 15 × 15 45 75. A is greater than B means A is और B is 45. तो नंबर ऑफ माय गॉड, ऐसे क्वेश्चंस में देख के ये सोच आता है कि फिर आएगा नंबर ऑफ ट्रैवलिंग में क्यों कैंसल्ड, whose flight get not cancelled. फिर बता रखा है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय क्यू, whose flight cannot get cancelled. may not just सो इसमें क्या नाम है, ये है कि लाइक इस क्वेश्चन में मैंने दिमाग लगाया, ये बता रही हूँ थोड़ा. तो इसमें पहले क्यू पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं, उसमें नॉट कैंसल्ड है. नॉट कैंसिल 20% जो है वो डायरेक्ट लेते हैं और बाकी के रिमेनिंग 1 स्टॉपेज पे रुक के जाते हैं. HCF ऑफ ए और बी 15 है. सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैसेंजर ऑफ क्यू जिसकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा जैसे कि लाइक ए और बी की वैल्यू 15 है, तो HCF ऑफ ए और बी की 15 है ना. फिर ये आ जाएगा तो एक की 60 थी और 15 थी. 5 3 जा 5 3 10 और जा 12 5 जा 16. पीरियड. फिर इसने ए और बी की वैल्यू 15 दी, ए की वैल्यू 60 थी. सो बी कैन नॉट बी मोर देन 100. सो 75 नहीं होगी, बी की पॉसिबल वैल्यू होगी 15 और 45. एंड आई हैव डाउट रिगार्डिंग दिस कि इसमें बी की वैल्यू 30 क्यों नहीं हुई. मुझे ये थोड़ा डाउट हो रहा है. आई डोंट समझ नहीं आ रहा. लाइक एनीबॉडी नो, समझ में आए तो बताना. फिर उसके बाद में क्वेश्चन है उसने किया, तो उसमें बोलना चाह रहा है 2400 टोटल थे, मतलब क्योंकि क्यू में पैसेंजर कितने थे 60 थे और फ्लाइट थी एवरेज, और ये फ्लाइट थी 40, तो अपन 2400 आ जाएगा, -180 आएगा, जिसमें ये वैल्यू आ जाएगी. अब B% निकालेंगे इसका, तो ये करेंगे माइनस जो भी ये वैल्यू है उसको टोटल से माइनस करेंगे, तो अपने पास जो लाइक 1 स्टॉपेज लेके और ये वाली पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो पॉसिबल वैल्यू ये हो जाएगी. तो आई थिंक ये करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये बोलना चाह रहा है अमंग दी पैसेंजर्स, ठीक है, अमंग द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग विथ एयरलाइन एस, ट्रैवलिंग अमंग द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग विथ एयरलाइन एस. एस में कितने हैं मैं खुद एक साथ कर देती हूँ. 3600 है, ठीक है. 40% ऑफ फीमेल्स, तो 2/5 ऑफ फीमेल्स है और 3/5 इज मेल है, ठीक है. अमंग द टोटल फीमेल्स ट्रैवलिंग बाय एस, तो ये आ जाएगा 36 का आएगा. 5 7 जा 5 2 जा, ये आएगा 2 2 जा 4 7 2 जा 14, ठीक है. अमंग द पैसेंजर 5% एक्सपीरियंस फ्लाइट कैंसलेशन, जो 5% है 1/20 वो है, ये आ गया 2 7 जो 2 2 जा 4, ये आ गया 5% आ गया फ्लाइट कैंसलेशन. सम ऑफ दिस फीमेल्स चूज़ फुल रिफंड वाइल ऑप्टेड फॉर अल्टरनेटिव फ्लाइट्स, ठीक है. ये वो कई ने रिफंड चूज़ किया और कईयों ने अल्टरनेटिव फ़्लाइट्स चूज़ करी. इफ़ अ डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु सेलेक्टेड फॉर अ फुल रिफंड
एंड दोज हु चूज़ फॉर अल्टरनेट इज़ 12, ठीक है, डिफरेंस जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन द corresponding डिफरेंस ऑफ मेल पैसेंजर्स, ओके, गेट द पॉइंट। मैं बस वो करती हूँ ना। इसमें अब जब अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें पता क्या है, अमंग द पैसेंजर 40% फीमेल्स, 5% कैंसिलेशन, जिसमें कई रिफ़ंड करती, कई ऑप्टेड करती हैं, डिफरेंस जो है ये है। तो इसमें उन्हें पता है कैसे सॉल्व किया है, लाइक मैं कॉपी में भी आपको शो कर सकती हूँ, बट लाइक इसमें बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया पैसेंजर जित एस में 3600 थे, 120 एवरेज था और 30 हो गया तो 360 हो गया, 40% तो 140 ये आ गया। उसके अंदर 5% कैंसिलेशन, ये बोल रहा है जो डिफरेंस है ना वो 12 है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो नंबर ऑफ़ ऑप्टेड थे डेटा में, जो अल्टरनेट पे थे कैंसिल में, उनका डिफरेंस 180 था, तो 180 था और इनका डिफरेंस जो था वो 12 था। तो इन दोनों से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस अपन को दूसरे वाले का भी मिल जाएगा, वो 168 है। उसको ए के टर्म्स में 60 की वैल्यू में हिसाब से निकाला तो ये निकल गया अपने पास वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो कैंसिल करते हैं ऑपरेट करते हैं वो m% है, तो m% इक्वल लिख लो इसके टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ऑल 4 एयरलाइंस। अब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऐड करने होंगे, नहीं जो कैंसिल्ड हैं और ऑप्टेड अल्टरनेट करते हैं तो उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा 226, तो ये आ गया 286, 286 में आएगा 270 आएगा, तो आएगा 6 and 14 15, ये 4 5 आएगा, 5 आएगा। और ये अपने पास टोटल कितना है, कैंसल्ड कितने हैं अपने पास, ये आ जाएंगे लाइक 600, ये हो गया, ये 600 700 800 980। तो ये बोलना चाह रहा है आउट ऑफ टोटल एयरलाइंस टूगेदर, टोटल क्या है एक बार आई हैव टू चेक इट। इन्होंने लिया है 12,000 क्या आ रहे हैं, पूरे को ऐड किया इन्होंने, 36 इसका था, पी का था, ये था, ठीक है कोई नहीं, अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू 12,000। अब अपने पास आ गया, ये आ गया अपने पास 12 4 जो 48 8 और ये अपने पास 2 और 5 48 2 5 7 जो आ रही है वो यही आ रही है कि m%, ये हो गया। इन लाइक दिस इज गोइंग टू सॉल्व, तो अपन ये वाली डी करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी ये इसमें 3-4 क्वेश्चन ही है, छोटी डी है, लेकिन ये हो जाएगी। तो इसी में जो ये जैसे देखो ये है ना कि ए की हाइट इज एंड 7x और 6x लिखो, फिर सी की हाइट ये 9y 8y, ए का वेट 40% करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8x, ठीक है। इसकी हाइट का एवरेज जो है 1 इसका ये हो जाएगा 16136, ऐसे माइनस कर देंगे 2.8x, 45% करेंगे तो 4.05x वो आ जाएगा इधर। नेक्स्ट ये 3.0, अब अपने पास दो इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, लेके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले बोलना चाह रहा है बी की जो हाइट है वो 30 लेस है देन सी की हाइट, बी की हाइट जो है वो 30 लेस है, बी की हाइट 30 लेस है देन सी की हाइट, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या है, बी का वेट जो है 14 लेस, तो डी का वेट है 3.05y माइनस बी का वेट है 136 माइनस 2.8x इज इक्वल्स टू 14। तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करो, एंड आई एम जस्ट सॉल्व कर रही हूँ। ये जो डी आई है ना ये थोड़ी कैलकुलेटिव वाली लग रही है मुझे, तो देखो सही बता रही हूँ, लाइक आई फील लाइक कैलकुलेशन लग रही है ज़्यादा। इसमें जैसे ये इक्वेशन बनाएंगे, टेबल बनाई ली थी, उसके बाद में इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, फिर इनको पुट करेंगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई फील कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं,
एंड आई फील इट कि अब है ना लाइक इस पेपर में जो कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो कर लेते हैं ना। एंड ये वाला क्वेश्चन पेपर नोट कर लेती हूँ पहले को। सो इसमें अपन करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ़ ए एंड बी इज़ ये, एवरेज नंबर ऑफ़ ए एंड बी एंड सी इज़ ये, एवरेज नंबर ऑफ़ एज ये। तो बताना है। आई थिंक इसमें मैं ना री अटैम्प्ट का, जैसे सारे क्वेश्चन री अटैम्प्ट में डाल दिए मैंने कि अब री अटैम्प्ट करेंगे इनको, देखेंगे क्या आंसर आता है, ठीक है। तो एवरेज टाइमर के साथ में ये बोलना चाह रहा है एवरेज एज ऑफ ए और बी, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी सी इज़ 18, बी और सी की इज़ 5 ईयर लेस दैन ए और डी। फिर आएगा 2 ईयर्स अगो सी विल बी 5% एज ऑफ ए, वैल्यू ऑफ सी। तो ये अपन बताना है ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 23 है, ए प्लस बी प्लस 3 18 54 है। फिर बोलना चाह रहा है एवरेज एज ऑफ बी एंड सी, ठीक है, इज़ 5 ईयर लेस दैन दैट ऑफ ए एंड डी। ए और बी का जो एवरेज है इसके डिफरेंस है 5 ईयर लेस है बी और सी। तो मीन्स टू से इज 5 ईयर लेस। ये हो गया। यहाँ ए प्लस बी को कर दिया माइनस, ये हो गया 10 हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू 23 है माइनस बी प्लस सी पता नहीं है, फिर ये 10 है। तो बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो आ गई 13 आ गई। तो ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी इसमें, ये आएगी 41 आ गई। एवरेज ऑफ बी एंड सी इज़ 5 ईयर लेस दैन, एक बार इसका एवरेज करके देखिए क्या 23 का, तो ये आएगा 5 माइनस 2, ये तो ज़्यादा ही आ रहा है। ये आएगी 5 2 2 5 जो 10। तो बी और सी का जो एवरेज आएगा वो आएगा 6.5। और ऐसे भी कर सकते हैं। -3 minus 10 is 13 आ गई। ये 41। तो बी की क्या वैल्यू माइनस में चल रही है, समझ नहीं आया ना इसको। आफ्टर 2 years, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर 2 years सी एज विल बी p% ऑफ ए एज। बताना है अपन को पी की वैल्यू बतानी है। जहाँ तक लगता है ये कैसे होगा क्वेश्चन, ये मैं तो देखना ही होगा क्योंकि आ ही नहीं रहा, क्या करें। ए प्लस बी की वैल्यू देखो, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया और मेरे को लग रहा है ये वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे हो, कम कैसे आ गई। आई गेट इट। अब देखो ये आ गई 46। तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई है, देखो मैं बताती हूँ। ए की वैल्यू अपने पास आ गई, सही कर रही थी, ये आ गई 13। तो ए की वैल्यू आ गई 41। तो बी की वैल्यू अपने पास आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई अपने पास 46 में से गया तो 4, ये 8। सी की वैल्यू अपने पास 8 आ गई।
तो सी की एज 10 हो गई, पी की एज लाइक ए की एज 41 हो गई, तो ये आ गया 1000/41 पी की वैल्यू। तो ये आएगा 2 जा 8, तो 82, तो ये आएगा 180 और जा 16, 24 समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, पी की वैल्यू। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है x plus ये for the 2 years is ये and the simple interest is ये after 2 years, then find the difference between CI and SI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो P 100 इन्वेस्ट किया है, P ब्रैकेट 1 + R/100 1/4, तो ये आ गया 5/4, तो ये आ गया 2 years 25/16, ये आ गया अपने पास 450, 15 30 15 30 45, तो ये अपने पास आ गया x + 100 = 48। नहीं, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। उसके बाद नहीं, पहले अपने पास ये चलेगा, ये आएगा 25/16। उसके बाद में आएगा माइनस क्या करेंगे, x - 100 = ये आएगा अपने पास 450, तो ये आएगा x और x गया, नहीं यार x और x कैसे गया, ये अपने पास आएगा x + 100 आ जाएगा, फिर आएगा 25 में से 16 गया, तो अपने पास आ गया 5 और 4 9/16 आ जाएगा, 9/16 को 450, 9 5 जा, तो आएगा 18 5 जा 16 5 जा 80, 800 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 700, x की वैल्यू अपने पास आ गई 700। ठीक है, उसके बाद में आएगा अपने पास लाइक वापस अब R% निकालते हैं, तो ये बोलना चाह रहा है 700, तो R/15 पता नहीं था, R + 15% दे दिया इंटू T/100 = 420, ये 0 आ गया, 7 जो 42 आ गया, 35 आ गया, 35 में 15 गया, तो R की वैल्यू 20 आ गई। तो आई जस्ट गेट द पॉइंट कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। तो एक फार्मूला है, लाइक उसके बिहाफ पे मुझे ऐसा लग रहा है आज का मेरा एक ये वर्क है कि CI/SI वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँगा जो डिफरेंस वाला था। ठीक है, एक बार यहाँ पे R और P चेक कर लेते हैं। R अपने पास ये है, फिर ये है, तो ये बोलना चाह रहा है जब डिफरेंस होगा तो x ब्रैकेट 20/100। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो भी परसेंट है x T ब्रैकेट R², तो ये आ गया 700 ब्रैकेट 20/100, तो ये अपने पास आएगा 1/5, तो 25, तो ये 100/4, ये आ गया 28 अपने पास ये वैल्यू आ गई। सो आई गेट इट कि क्वांटिटी 1 क्यों ग्रेटर नहीं है, मतलब 1 ग्रेटर क्यों है, ये अपने पास ये आ गया था। ए की वैल्यू अपने पास ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या अपन ने, 54, ये आ गया A + B, तो ये बोलना चाह रहा है सी की वैल्यू जो आएगी इसमें वो आएगी 8 आएगी, वो तो 8 आएगी। ठीक है, फिर बी की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, और अपने पास बता रखा है सी 10 आ गया, फिर आ गया 23, ये ए आ गया। अपने पास थोड़ा दे रखा था ना, बी और सी का एवरेज था 18, बी और सी का ये पूरा देखा ही नहीं, इसमें 36 दे रखा था, तो ए की वैल्यू आ जाती, ए की वैल्यू आएगी और 18 आ गई, और सी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी
ये आ जाएगी 8 और ये आपके पास आएगा 28, लाइक ये आ जाएगी, है ना। और उसके बाद में अपन बोलेंगे ये अपना फालतू का दिमाग ख़राब किया है यहाँ पे, एवरेज और सी एज इक्वेशन बना के पागलों की तरह ये डेटा लिखा ही नहीं। फिर आएगा नेक्स्ट अपने पास आएगा कि जो बी की सी की एज है 2 years 10 आ जाएगी, % ऑफ ए 18 आ जाएगी, ये 1000 अपॉन 18 से डिवाइड होगा, 1/18 इज इक्वल्स टू 7 पॉइंट लाइक 7.55, 1/17 इज इक्वल्स टू 5.88, ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 50 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, है ना। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने पास आएगा, इसमें अपन निकालेंगे, लाइक ये मैं वो बंद कर देती हूँ, रीअटेम्प्ट मोड चालू कर देती हूँ ना। इसमें हम अपन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है ए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 10 मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मिक्सचर ए में क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो 10 लीटर ये है, तो कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग ये इतनी है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर ए की ये है, द कॉस्ट ऑफ ए वुड बी, तो बताना है। तो अपने पास पहला ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 10 ml दैन दी वाटर, तो वाटर अपन x मान लेंगे और x + 10 मान लेंगे, ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग ए इज़, जो कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग ए है ये आ जाएगा 2x + 10, कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग इज़ 27.5 है, एंड इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए इज़ 19 लीटर, और ये आ गया 29 हो गया। फिर आ गया ये आ गया 48, फिर आ गया कॉस्ट ऑफ मिक्सचर वुड बी ए इज़ 25, पहले 27.5 था, अब 25 है। तो कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क और 6/24, थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 10 ml इज़ मोर देन द, एंड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज़ पर लीटर। फिर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 19, द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज़ ये, इसका देखना ही होगा। फिर वैसा प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा मेरे को तो मैथ्स में। x + 10 हो गया, x हो गया, ठीक है। फिर बोलना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन में देखो क्या दिमाग लगा रहा है। पहले ओरिजिनल मिल्क था, ठीक है, मिल्क इज़ 10 मीटर मोर देन, तो ये एक्स, ये इक्वेशन बना दी। फिर ये बोलना चाह रहा है कॉस्ट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए आ गया 10x + 10 × y × 2x + 10, ये आ गया 2x + 10, ये टोटल हो गया 27.5,
फिर ये हो गया, फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए, वाटर ये था, ये हो गया, और क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर ये हो तो x + 10 x + 10 वाटर अपने पास 19 हो गया। 2x बन रहा था ना, x ऐड हो रहा था, यहाँ पे 19 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे एंड देन वी गेट द आंसर। आई फील इट कि ये क्वेश्चन इट्स लाइक दिमाग लगा रहा है ज़्यादा ही, एंड आई टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज ये हुआ नहीं ना, इसलिए। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं, एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर मेल्टेड डाउन, ठीक है, 6 क्यूबॉइड, ठीक है। भाई साहब बहुत माथा चाहिए इन लोग इन चीज़ों में, सही में मैथ्स में तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही माथा चाहिए। फिर है नेक्स्ट अपने पास ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड रेडियल सिलेंडर इज इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ ईच क्यूबॉइड एंड ऑल्सो डबल ऑफ द हाइट, ठीक है। ये क्वांटिटी बेस्ड है तो करो एक बार। ये बोलना चाह रहे हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है πr² h फॉर्मूला होता है क्या कि वॉल्यूम का, बस वो चेक करना था। फिर आ गया 6 क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में आ गया, 6 क्यूबॉइड में आ गया, ठीक है। डायग्राम बना रही हूँ, 6 क्यूबॉइड बना रही हूँ उसके। इसमें आ गया अपने पास फॉर्म रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है इज इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ये, ठीक है। फिर है एंड ऑल्सो डबल ऑफ हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो ये बोलना चाह रहा है हाइट इसकी ए दे देते हैं, ये 2a दे देते हैं। तो बोलना चाह रहा है पहला तो अपन लिखेंगे πr²h, इसमें दूसरा करेंगे 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूबॉइड l इंटू p इंटू h आ गया, तो ये आ गया 22/7। r अपने पास आ गया 4a²h। हाइट ऑफ क्यूबॉइड नहीं दिख रही रखी, हाइट ऑफ ये दे रखा है। फिर आएगा 6 और l अपने पास, इसमें आ गया b आ गया, इसमें हाइट और ये दे रखा है, तो 2a² आ गया, a² कट गया, 2 2 ज़ा 4 भी कट गया, तो 2 3 जा भी गया, तो 22h/21b आ गया। और ये लेंथ है ना, एल ही मान लेते हैं इसको, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। एल अपने पास एक तरह से इक्वेशन बनी है, इफ द हाइट ऑफ is 21 then the length of cuboid is 22, और next the length of cuboid is not more than 22, what is the height of cylinder? Height of the cylinder is like a कम ही होगी, तो quantity 1 is greater than quantity 2। देख लो अब इसमें आंसर भी 21 हो सकती है, 21 में भी अपने पास हाइट ये निकल के आ रही है। सो ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास आएगा क्वेश्चन, ये बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट प्राइज ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज ए मार्क्ड अप बाय 20%, देन
sold 5% discount, B marked 15% and sold with a discount. सो अपन को क्या करना है कि इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो आई फील इट कि लाइक कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 500x मान लेते हैं एंड ये 800x मान लेते हैं। सो मार्कअप करेंगे 25%, 25% इज़ 1/5, तो ये आ गया 6/5, 6/5 होगा, तो ये अपने पास आएगा 600x आ गया। इन सोल्ड विद 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट इज़ 1/20, 1/20 इज़ 19/20, ये अपने पास आ गया, ये 57, ये आ गया 570। आर्टिकल बी जो है वो मार्कअप करेंगे 15% से, 15 जब 120, तो ये आएगा 0, 2 और 920 और क्या नाम है, सोल्ड करेंगे 25% के डिस्काउंट से, 25% इज़ 3/4, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आएगा 12 3 3 9, 690 आ गया। तो डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो ये अपने पास आ गई 80, ये आ गई अपने पास 120x, 120x की वैल्यू आ गई 36, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 6 1 6 12, 6 6 36, 3 और 10, तो 3/10 आ गई। और अपने पास नेक्स्ट है प्रॉफिट अमाउंट रिसीव्ड ऑन आर्टिकल ए, ये आ गए 70 और ये आ गया 21। नेक्स्ट अपने पास आएगा लॉस अमाउंट ऑन आर्टिकल इज़ लाइक 110, तो ये आ गया 33। तो ऑप्शन सेकंड क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। सो ये वाली क्वाड्रेटिक थी, ये हो गई थी। उसके बाद में अपने पास ये वाला क्वेश्चन था लेकर 116, तो अच्छा ही सीखने को मिला। डी आई यहाँ बहुत हार्ड डिफिकल्ट लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है अर्थमेटिक के भी आखिरी क्वेश्चन हो जाए ना पेपर में वो ज़्यादा सही है। पहला ये क्वेश्चन है कि राहुल और वरुण कैन डू अ वर्क इन, टाइमर के साथ शुरू करते हैं। तो राहुल और वरुण कंप्लीट करेंगे वर्क को 12 और 15 दिन में, और दे टुगेदर कंप्लीट फिनिश वर्क इन 6 days। इफ़ साहिल कैन अलोन डू वर्क इन 10 days, वरुण एंड साहिल कैन टुगेदर 45% ऑफ टोटल वर्क इन 3 days। तो पहला ये बताना है कि राहुल जो है, राहुल इज़ लाइक डूइंग द वर्क इन 12 days और वरुण जो है वो 15 दिन में काम करेगा एंड एक्सपेक्टिवली टुगेदर दे फिनिश। जो राहुल और वरुण जो हैं वो 6 days में काम करेंगे और साहिल जो है वो अकेला काम करेगा 10 दिन के अंदर। वरुण और साहिल टुगेदर कैन फिनिश, तो ये बोलना चाह रहा है कि 45% वर्क, तो ये 100% वर्क कब करेगा, 45% वर्क 3 days में काम कर रहा है और 100%, तो 3 जो 15, 5 3 जा 5 2 जा, तो 20:3। तो आई फील इट कि पहला मतलब मान लो 45% काम इस 3 days में हो रहा है, 100% काम x days में होगा। सो 3/100/45, 3 1 3 3 20, तो 20:3 में होगा। फिर बोलना चाह रहा है अपन को वैल्यू निकालनी होगी, तो अपन 60 करके देख लेते हैं। वो फिर आएगा अपने पास, ये आएगा 6, ये 5, ये 4, ये 10 और ये आ जाएगा 3 और ये 9। इफ़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म A, B, C शुड इंटरचेंज इट्स वैल्यू इन ऑर्डर टू कीप द क्वेश्चन करेक्ट। तो अब ये समझ में नहीं आया, मतलब क्वेश्चन तो सही कर लिया। राहुल और वरुण टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन, इसमें इंटरचेंज की बात कर दिया।
इसमें इंटरचेंज भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई। टाइम टेकन बाय राहुल एंड वरुण टुगेदर टू फिनिश अ वर्क। वन अपॉन 10, 1/15। तो इसमें ना अलग अलग वो करके देखे हैं, वैल्यूज़ पुट करके देखिए, फिर इसके क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। सो ये बोलना चाह रहा है राहुल और वरुण ए और बी में इंटरचेंज है 15 और ये 12 हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। उसके बाद में आएगा कि साहिल दे टुगेदर, राहुल और वरुण कंप्लीट करेंगे 6 डेज़ में। साहिल जो है वो 10 दिन में काम करता है। साहिल कंप्लीट 45%, तो साहिल एंड वरुण कंप्लीट करेगा 20:3, तो 60 आ गया। तो इसमें भी ऐसे आएगा 4 जा 5 जा 10 जा एंड ये आएगा 6 जा और ये आएगा 9 जा। तो राहुल और वरुण 9 है, वो नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कॉपी में शो कर देती हूँ मैं इसे कि जैसे राहुल और वरुण को ऐड करने पे एफिशिएंसी आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ पे राहुल और वरुण को ऐड करने पे एफिशिएंसी नहीं आ रही थी। और नेक्स्ट इज ए और सी और बी और सी, तो ये आएगा राहुल वरुण ए, ये अपने पास आएगा। सी वाला 10, बी वाला अपने पास ये आएगा, राहुल हो गया वरुण हो गया 15। उसके बाद में आएगा दे टुगेदर कंप्लीट, राहुल और वरुण कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, साहिल अलोन कैन इन 12 days। वरुण और साहिल जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 20:3, 60, ये आ गया 6, 4 और ये आ गया 10। तो ये बोला राहुल और वरुण का 10 आ गया, ये 5 आ गया, उसके बाद में आ गया 9 आ गया। तो वरुण और साहिल का तो ये वाला बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे राहुल और वरुण, राहुल प्लस वरुण, तो राहुल और वरुण बी और सी में, तो 12 तो ये रहेगा, बी और बी की जगह सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। साहिल ने बी और सी में चेंज किया है, तो बी 15 आ गया। और ये अगर साहिल और वरुण टुगेदर करेंगे वो 20:3 में करेंगे, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, ये 4 हो गया, ये 9 आ गया। तो ये राहुल और वरुण ये 11 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने पास ओनली सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। गेट द पॉइंट? ओके। ये अपने पास मशीन इनपुट है एंड मशीन इनपुट में देखेंगे कि ये कितनी देर में, आई थिंक टाइमर के हिसाब से करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, करेंगे। चलो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं इसमें। फिर बोलना चाह रहा है कि जो ये है
इसमें फर्स्ट स्टेप कैसे आई और ये सब स्टेप्स कैसे आई। आई फील इट की लाइक पूरा ये था। फिर OTSUPQUWS OTSPQ इसमें क्या होता है, इफ ऑल लेटर्स विच इज कम एट सेकेंड हाफ इन द alphabetic series are changed to next letter in place at end of the series in the same order, keep changing original series unchanged। ये बोलना चाह रहा है डी। तो यहाँ से शुरू करते हैं एफ से, तो ये आएगा MNO ओ आएगा। नहीं, ये बोलना चाह रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश, सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर। ओके समझ में आया कि ये पूरा सेम है, ठीक है। सेकेंड हाफ से एम से आगे है वो है, तो इससे आगे हो गया DGKM S के बाद में T आ गया RS, फिर आएगा T नहीं आएगा, T आएगा, T के बाद में U आएगा, O के बाद में P आएगा, HPQ आएगा, V के बाद में W आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लाइक PIVFOXUTPQWHO। ये क्या बन रहा है, ये भी PIVFOTSUPQW तो सेम है ना। फिर HOTERSM, तो इसने बोला है कि ये जो हाफ ये वाली सीरीज़ है इसको इधर से ये तो सेम आ गई, बट वहीं जो हाफ सीरीज़ है वो रिवर्स में आएगी, ठीक है। तो इसमें इसका पॉइंट चेक भी कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड हाफ, ठीक है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट आएगा फर्स्ट हाफ इन द रिवर्स ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड हाफ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा MIVCOTPUSWEHO, तो आएगा P MNOP IVF आएगा DE, दो आएंगे, NO दो आ रहे हैं जो M के पहले वाले हैं, है ना। फिर आएगा T आ गया, SPQRS ये आ गया, फिर आ गया EFGH। दो लेटर का डिफरेंस चल रहा है, बट किन लेटर्स पे चल रहा है बस उन्हीं को बात करनी है। तो आएगा ऑल द लेटर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल चेंज टू द थर्ड प्रीवियस। ओके, जो इमीडिएटली फॉलोड बाय द वोवल, यहाँ वोवल था यहाँ वोवल था। देखो मेरे को ये ट्रिक लगती है कि यहाँ पे ना इमीडिएटली फॉलोड या प्रेसिडेंट वाले के बिहाफ पे होना चाहिए, और नहीं तो कोई भी लाइक जैसे इसमें नया बताया था कि जो हाफ के पहले वाले में आएगा तब उनको उनको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर को लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब अपने पास ये दिमाग लगाने को है, दो वर्ड्स हैं मेरे को, तो XAVY, तो O है ना जो वोवल्स के पास में होंगे, X है, A है, V है, Y है, T है, B है, N है। आई थिंक BN है। ये कुछ वॉवल्स का चल रहा है मेरे को जहाँ तक है, देखते हैं। और एक बार इसमें माइंड और लगाते हैं। MIVWX+1, ये -1 O आ गया,
यू एस टी यू वी प्लस 1 पी क्यू आर प्लस 1 यू सेम आ गया पी क्यू आर प्लस 1 एस टी यू आर एस प्लस 1 ये होगा नहीं होगा, ये 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 होगा। आई थिंक कुछ चल रहा है, लाइक अब वॉवल चेंज नहीं हो रहा है और एंड भी चेंज नहीं हो रहा है। ऑल कॉन्सोनेंट्स कम बिफोर एम आर चेंज टू सेकेंड प्रीवियस एंड ऑल द कॉन्सोनेंट चेंज आफ्टर एम आर चेंज टू नेक्स्ट सक्सेडिंग लेटर। और एम वाले सेम है। ऑल द भाई साहब ये ना, ये स्टेटमेंट लिख लेना क्योंकि यही काम की है। लाइक जब एग्जाम्स के टाइम में ऑल लेटर्स आर डिलीटेड, रिपीटेड वाले डिलीटेड हो गए हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा, इसको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना हाथ से निकलने ज़रूरी होते हैं। तो ये वाला जो है ना, इसको लॉजिक लेके GKOHYVLSRNDETF, तो ये आएगा आपके पास। फर्स्ट जो है तो अपने पास आएगा कि लाइक GKOHYVLSR, मैं कॉपी में शो करूँ, SRNDETF। उसके बाद में एक बार मैं पर अल्फ़ाबेट बना दूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ, ठीक है। फिर बोलना चाह रहा था जो भी आफ्टर एम है, एम के आफ्टर जी नहीं है, के नहीं है, ओ है, ओ के बाद में आएगा पी, एच भी नहीं है, वाई के बाद में आएगा जेड, आई भी नहीं है, वी के बाद में आएगा डब्ल्यू, एल भी नहीं है, एस के बाद में आएगा टी, आर के बाद में आएगा एस, एन के बाद में आएगा ओ, डी के बाद में आएगा ई कुछ नहीं आएगा, टी के बाद में आएगा एस, एफ के बाद में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा अपने पास, ये हो गया। फिर अपन करेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 है तो 11 चेंज कर देंगे, 3 हो गया, 6 9 11, तो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे DETFPZWTSOS। उसके बाद में आएगा अपने पास रिवर्स में आएगा RSLVIYHOKG, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आएगा कि लाइक ये हो गया। फिर बाद में बोलना चाह रहा है और क्या, थर्ड वाला जो रूल था वो था कि जो भी वॉवल्स से पहले आ रहे हैं वो थर्ड में चेंज हो जाएंगे। तो डी है, डी का आएगा ए आएगा, ETFPZWTS आएगा 1 2 3, पी के पहले ओ आएगा, फिर आएगा SRSLV आएगा 1 2 3, SI, फिर आएगा Y 1 2 3, EOKG। फिर क्या बनी थी, फिर ये बोला था कि लाइक जो भी नेक्स्ट वी का आएगा +2, और एम के पहले वाले का आएगा -2, ठीक है। फिर इसमें पैटर्न बनाएंगे, जैसे बनाते हैं
E. I have big thinker. इसमें इसका चेंज नहीं होगा, ए ही रहेगा। और वोवल सारे सेम थे ना इसके अंदर। ई, फिर आएगा टी के बाद में वी, 2 प्लस हो गया। इसके बाद में अपने पास आएगा एफ में आ गया डी, फिर आ गया पी में आ गया 1 2 आर, जेड में आ गया एक्स, डब्ल्यू में आ गया आर हो गया। आर के बाद में अपने पास आएगा एक्स के बाद में आएगा जेड, नहीं जेड के बाद में जेड क्या आएगा, डी आर, पी का आर हो गया, जेड का बी आएगा +2 होगा। उसके बाद में अपने पास आएगा डब्लू आएगा, वाई आएगा, टी आएगा, वी आएगा, पी आएगा, आर आएगा, ओ आएगा, क्यू आएगा, एस आएगा तो यू आएगा, आर आएगा तो टी आएगा, एस आएगा तो यू आएगा, एल आएगा तो जे आएगा, एस आएगा तो यू आएगा, आई आएगा तो जी आएगा, वाई आएगा तो ए आएगा, ई आएगा तो सी आएगा, ओ आएगा तो क्यू आएगा, के आएगा तो आई आएगा, जी आएगा तो ई आएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा कि जो भी रिपीटेड है वो नहीं लिखे जाएंगे। तो ए आ रहा है, ई भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, आर भी आ रहा है, बी नहीं आ रहा, वाई भी नहीं आ रहा, वी भी नहीं आ रहा, वी आ रहा है, आर आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, टी नहीं आ रहा है, फिर जे भी आ रहा है, यू नहीं आ रहा है, जी भी नहीं आ रहा, ए सी क्यू आई, तो ये बन गया वाई टी लेगा, वाई एन भी था क्या, ए ई टी एफ पी जेड डब्ल्यू टी, ई वी डी आर बी वाई बी आर वी आर, जे यू एन ओ आई क्यू ई आर है, ए आई यू जे यू टी एन। तो ये गलत कर दिए क्या, जैसे मानो ओ था, ओ का जी, और ये एक बार करके देखते हैं, ए ई टी एफ पी जेड डब्ल्यू टी पी एल यू, यहाँ पे गलत कर दिया, एल यू ओ का एल, ठीक है कोई नहीं, मतलब छोटी सी मिस्टेक हो गई। सो ऐसे होता है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट अपन चलते हैं। कितना टाइम लग गया भाई साहब, ये टाइम ऐसे लगेगा क्या इसमें, फिर ये जो था ये अपन ने कल कर ही लिया था। इसमें बोलना चाह रहा है कि ऑटोमेशन ट्रेडमार्क जो है वो क्या नाम है, एक मॉडर्न इकोनॉमी एक असेंशियल है टू मैक्सिमाइज द कंट्री इकोनॉमिक प्रोडक्शन वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। हेल्थ केयर एक्सक्लूसिव वांट करें इंक्रीज करें रेवेन्यू और रिड्यूस करें कॉस्ट। कॉन्सिक्वेंटली दे प्रपोज अ सिग्निफिकेंट ग्रेटर ऑटोमेशन ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, हियर दिस शुड बी रिजेक्टेड। रेडिकल health would pose a patient to lose the trust in the system. As a healthcare they would receive a lack of person care that study how patient desire healthcare should not heavily automated. Main point ये था assumption।
ये बोलना चाह रहा है while there's a certain dog कर रहे हैं। रीजनिंग में क्या है, ये जो दे रखा था ये बता दिया था, करवा दिया था कि अपन ने इसको सॉल्व कर लिया था। तो ये हो गया था इसमें, जैसे ये हो गया सेकंड एम के बाद वालों को चेंज किया, फिर इसमें लाइक जो भी क्या थे, फर्स्ट हाफ हो गया, रिवर्स हो गए, फिर बाद में वोवल्स चेंज फॉलोड बाय वोवल्स, थर्ड में प्रीवियस हो गया, एम से पहले मैंने प्रीवियस टू, कॉन्सोनेंट के बाद में एन के बाद में +2, ठीक है, ऐसे कुछ ये हो गया। उसके बाद में अपने पास ये हो जाएगा, ये अपने लाइक बनाई ली थी। नेक्स्ट अपने पास ये कंडीशन दे रखी है, तो ये वाला मेरा सही था। बट सम ऑफ ऑड नंबर का डिजिट सम क्या है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर इज टेकन। तो पहला बोलना कि डिजिटल सम, प्रोडक्ट ऑफ डिजिटल सम ऑफ ऑड नंबर, तो ये आ गया 3 आ गया और 9 आ गया। एंड परफेक्ट स्क्वायर इज टेकन 27, ठीक है, एंड द स्क्वायर नंबर इज टेकन। फिर आ गया, फिर 9 27 आ गया, 27 को 32 से परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर ना। फिफ्थ वाली कंडीशन होगी कि सम ऑफ ऑल डिजिट सम ऑफ नंबर टेकन, तो ये आएगा 2 7 ये 5 ये 9, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 196 में अगर अपन वो 1 या 180 मोर देन √2, तो 180 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 16, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 16 और 48 में देख लेते हैं, ये आ गया, पहले दूसरा बनाएंगे 16 और 48। तो इवन नंबर फॉलोड बाय इवन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ बोथ नंबर, तो 16 या 48 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बोलना चाह रहा है वाई, ये अपने पास आंसर आएगा 16 आएगा। तो ये बोलना चाह रहा है इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट इज टेकन। आई थिंक तो कुछ इवन प्राइम नंबर देन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 से हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये मेरे को लगा था 3 से होगा एंड 21 से होगा, तो बस यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। नेक्स्ट आ गया डिजिटल सम, भी थोड़ा दिमाग लगवाता है, सही बता रही हूँ। फिर है कि ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिटल सम ऑफ ऑड नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर इज टेकन। 9 5 जो 45 और 12, ये आएगा ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय, तो ये आएगा, अगर नहीं है तो सम 9 हो गया और 3 हो गया, 9 हो गया, 9 3 गया 27 हो गया। ये स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर, ये मेरा 45 और 12 9 3 और 12 का स्क्वायर बनाता है, 12 का स्क्वायर आएगा 144, तो ये आ गया 144। नेक्स्ट आएगा 48, डिफरेंस ऑफ बोथ रो, एक्स इज अ इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट, तो 12 आएगा। तो 48 और 12 इवन नंबर जब भी इवन नंबर से फॉलो होगा, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट 16 of number is taken, and then square is followed by another prime number. Perfect square is followed by odd number. Sum of square of digital sum of a number 7 13 20 ये आएगा 400। ये आएगा then sum of
square of digital sum of a number is taken. (49,169). The sum of square of digital sum. Sum of स्क्वायर ऑफ डिजिटल सम ऑफ नंबर इज टेकन। तो सम करना है स्क्वायर, किसका करना है? स्क्वायर डिजिटल सम का। ये देखो इस हिसाब से ऐड करना होता है कि चले क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिटल सम ऑफ नंबर। तो पहले लिखेंगे डिजिटल सम कर देंगे, डिजिटल सम का स्क्वायर करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, ऐसे करेंगे। ये 7 था, 7 का 49 हो गया, 13 का 169 हो गया, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में आएगा अपने पास 218 आ गया, 218 144 का डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये मंथ बेस अपने पजल बना ली थी। उसके बाद में ये था कोडेड भाई बहुत दिमाग ख़राब करता है मेरा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोडेड मेरे को एक क्लास लेनी होगी, एक चीज़ समझ में आई कि कोडेड पे वर्क करो, कोडेड क्लास लो ना। तो ये हो गया। उसके बाद अपने पास आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में डायरेक्शन वाला है, डायरेक्शन करके देखेंगे। ये बोल रहा है 3 बस 1 B1 बस 2 ये बस 1 ट्रैवल टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, ये तो डायरेक्शन बना लेता है इसका। ये बोल रहा है कि बस 1 ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट टू रीच S10 which is 10 meters south of S11. From S11 we take a right and travel 17 to reach point S12, then which is 5 meter which is 5 meter north of S13. S13 take a left and travel 4 meter to reach S14, which is north of depot. ये बसेस फ्रॉम बस डिपोट। ओके, बन गया। तो ये डायरेक्शन बन गया। फिर बोल रहा है कि बस टू ट्रैवल फ्रॉम 12 मीटर साउथ फ्रॉम डिपोट। अरे यार, बस टू बस टू ट्रैवल फ्रॉम S1 which is 8 मीटर ईस्ट ऑफ S2। मेरे फिर ये जो डायरेक्शन है S3 क्या है? S3 is 20 मीटर ईस्ट ऑफ S4। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ बस ट्रैवल फ्रॉम 8 मीटर ईस्ट ऑफ इसका आएगा कि बस 3 जो है S5 पे हो गया। डायग्राम कॉपी में शो कर देती हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा ना पता नहीं क्या ही बना रही है। S5 ठीक है, वेयर 8 मीटर जर्नी इन 5 मीटर देन टेक अ लेफ्ट टर्न reach point S6, then which is 9 meter west of S7. From S7 412 meter south to reach S8 which is 14 meter east of S9. ओके, नो प्रॉब्लम। अब अपन को बताना है कि ठीक है, से क्वेश्चंस के देखेंगे। इसका आएगा, बोलना चाह रहा है S13 तो ये आएगा if stoppage is either north east or south east of डिपोट के जो है वो आएगा इफ़ डिपोट एक्स नहीं आएगा। इफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट तो वाई आ जाएगा। इफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज ऑड है तो क्या होगा? 21 31 31 29 ये लाइक अ रेड तो नहीं होना चाहिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्टॉपेज इज प्राइम the distance between adjacent stoppage is prime number. Okay, and second stoppage among them is renamed as W. तो ये आएगा
इसमें और कैसे हुआ? अब ऐसे वाले क्वेश्चन हैं बहुत ध्यान से देखने होते हैं। S6 is S2 से बता दो, नॉर्थ है। अब ये एक क्वेश्चन बनाने के लिए इतना माथा बची। इफ अ T1 is the east of S10 and what is the shortest distance between 21, 8, 29 प्लस 9, 38 हो सकता है। अगर दो क्वेश्चन बन जाते इससे, ये आर्ग्यूमेंट और ये वाला, ये डायग्राम के बिहाफ पे है, तो आई पीरियड के डायग्राम के बिहाफ पे बना लो इसको। ये 3 क्वेश्चन होंगे और ये बन जाएगी एक पजल। ये क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहला दे रखा है इन्होंने परसेंटेज, तो ये बोल रहा है ओनली स्विच, मतलब ओनली स्विच ऑल सॉकेट आर स्विच, ठीक है। फिर आएगा स्विच और फ्यूज़ एट द रेट ऑल फ्यूज़ आर स्विच। फिर आएगा फ्यूज़ और डॉलर, नो फ्यूज़ इज़ लाइट और हैशटैग ओनली अ फ्यू बल्ब, भाई ये बहुत ये था। फिर आएगा सम स्विच आर नॉट बल्ब, कोई इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये डायग्राम दिमाग लगवा रहा भैया। सम स्विच आर नॉट बल्ब इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम लाइट आर नॉट स्विच। सेकंड भी हो रहा है मेरा, तो दोनों आ रहे हैं भैया। डाउट, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मॉनिटर एट द रेट और CCTV आर मॉनिटर, हैशटैग CCTV हैशटैग LED, ओनली अ फ्यू CCTV आर LED, some LED आर मोबाइल। फिर आएगा ऑल LED आर TV, तो आएगा सम मोबाइल आर नॉट CCTV, माइट बी, डायरेक्ट नहीं दे रखा ना, मोबाइल आर नॉट CCTV नहीं दे रखा, और LED आर नॉट मॉनिटर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये आएगा ऑल LED आर नॉट मॉनिटर इज़ अ पॉसिबिलिटी। डायग्राम देखने के बाद तो ये बोलना चाह रहा है ऑल LED आर नॉट मॉनिटर। तो इसने बोला कि ऑल LED आर नॉट, इसके बारे में बता रहा था, इसके बारे में बता रहा था, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, नोट करने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आएगा 10 स्टूडेंट है IBPS PO में एग्ज़ाम में और SBPO एग्ज़ाम में। The student attending 3 stages of selection based on the condition. Note 1, student roll number, place value of student name as per alphabetic order plus 29, ठीक है। The student who attending IBPS exam based on the below conditions, ठीक है। The student whose name is opposite letter, place value of board number as per alphabetic order IBPS PO, ठीक है। The student whose name opposite letter, ठीक है। The student whose name place value is multiple of 5,
ठीक है, द स्टूडेंट एक्सेप्ट अटेंडिंग गेम फाइनल टू द स्टूडेंट हु मस्ट वेयर इवन नंबर। इनके नंबर की पोजीशन लिखे थे। अब इसमें क्या है, ये बोलना चाह रहे थे स्टूडेंट हुज नेम अपोजिट लेटर प्लेस वैल्यू इज ओड नंबर। क्या क्वेश्चन है?